So hello guys, welcome to another video. My name is Sandeep and you are watching SMS India Hub. And in this video we will discuss about digital marketing strategies and digital marketing automation. So if you are a coach, consultant, a digital marketing agency, or you are running your own institute, please watch this video till the end. I'm going to give you the very quality tips and tricks. So those tips and tricks you can use and you can implement if you are managing any kind of coaching studio campaign. So let's go to the माइंड मैप. तो यहाँ पे आप देखिए स्लाइड में लिखा है फोकस. तो फोकस का मतलब कि हमें ऐसे कौन सी चीज़ों पे ऐसे कौन से चीज़ों पे फोकस करना होगा जिससे आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्लाइंट को मैक्सिमम आरओआई और ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करके दे सकें. बिकॉज इस वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं या आप एक खुद स्वयं का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या खुद की कोचिंग क्लास रन कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं तो उससे मैक्सिमम आरओआई या सबसे ज़्यादा लीड आप कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसका रोड मैप क्या होगा, इसके बाद हम किस तरीके से ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं. चाहे आप फेसबुक एड्स की बात करें, चाहे आप गूगल एड्स की बात करें या किसी भी तरीके के आप एड कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसके साथ आप ऑटोमेशन कैसे रन कर सकते हैं, सेल्स को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कॉल्स को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है. तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो. ओके. एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. तो सबसे पहले हम चलते हैं माइंड मैप पे. तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने सिस्टम क्रिएट किया है जो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ. सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं अभी मार्केट में. आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं. पहले सारे के सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो ऑफलाइन ही रन हो रहे थे, ठीक है. लेकिन आफ्टर कोविड लोगों ने हाइब्रिड मोड पे आ गए हैं, जिसमें कि कुछ लोग अभी भी ऑफलाइन रन कर रहे हैं. अभी स्टार्ट हो गया है ऑफलाइन रन करना. दूसरा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन, जिसको हम हाइब्रिड मोड बोलते हैं. तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं. अब इस तरीके के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं अभी इनका सबसे बड़ा टारगेट और टास्क यही है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं तो हमें उससे मैक्सिमम लीड कैसे जनरेट होंगे, ठीक है. तो हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है इस वीडियो का वो लीड जनरेशन के ऊपर ही है. तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जो लीड जनरेशन वाला पार्ट है वो हम सिर्फ फेसबुक और गूगल से कवर करेंगे. इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हम इसके अंदर कवर करेंगे कि वेबसाइट से कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, एसईओ क्या होता है, वो कब आपको रिजल्ट ला के देगा. तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे. देखिए, जब हम लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं तो मैं कोई 200 रुपये या 250 रुपये वाली बात नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाई टिकट क्लाइंट की. जो टिकट का साइज़ हो सकता है कि वो 40,000 से 80,000 रुपये आपको साल का दे के जाए वो स्टूडेंट आपको, ठीक है. तो ये हमें देखना है कि जब हम इस तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके की हमें लीड चाहिए, तो हमें किस तरीके की ऐड कैंपेन और डिजिटल मार्केटिंग हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है. तो ये सारा का सारा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको पहले समझना है कि जो नेचर ऑफ बिजनेस है, मतलब आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो लोकली रन हो रही है, किसी स्पेसिफिक एरिया में रन हो रही है, किसी सिटी में रन हो रही है, या आप नेशनली अवेलेबल हो. नेशनली अवेलेबल होने का मतलब क्या हो सकता है, आप कोटा में भी हो सकता है आप दिल्ली में भी हो सकता है, आप इंदौर में भी हो, भोपाल में भी हो, आप सब जगह अवेलेबल हो. तो जो लोकल इंस्टीट्यूट होती हैं उनके लिए जो सबसे IMP पार्ट है दैट इज़ गूगल माई बिजनेस पेज. अभी तो नाम चेंज हो गया है, गूगल माई बिजनेस था, अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है. तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लोकली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, ठीक है. तो ये कैसे होगा, किस तरीके से समझना, इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं. दे विल गाइड यू कि कैसे आप गूगल माई बिजनेस पेज और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा होता है नेशनली. सो नेशनली का मतलब ये है कि नेशनली अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, राइट. जैसे कि एसईओ वाला पार्ट हो गया. मैं एक बार आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि अगर आप नेशनली अपने वेबसाइट को या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट पे ध्यान देना होगा, लैंडिंग पेजेस पे ध्यान देना होगा, ब्लॉगिंग पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा. देन आपको सब चीज़ों का सर्च इंजन या एसईओ करना पड़ेगा. एसईओ का मतलब ये है कि जो वेबसाइट है अगर हम उसका एसईओ करते हैं तो उसका आपको इमीडिएट रिजल्ट तो मिलना नहीं है, राइट. कि आपने आज वेबसाइट बनाई और कल आपको रिजल्ट आने लगा या बिजनेस आने लगा. उसके लिए डेफिनेटली आपको 3 से 4 महीने का टाइम देना पड़ेगा. इसके बाद आपके कीवर्ड्स या आपके पेजेस गूगल की सर्च कंसोल में या गूगल के एल्गोरिथम में रैंक होना स्टार्ट होंगे और देन आपको धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट होगा. लेकिन हमें वेबसाइट ज़रूर चाहिए ताकि हम
किसी भी तरीके की ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आपकी बात करें तो वेबसाइट एक सबसे आईएमपी फैक्टर है जो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके बाद सिटी वाइज अगर आप नेशनली हैं तो आप किस किस सिटी में है उसके अकॉर्डिंगली आपको टारगेट करना होगा, वेबसाइट के थ्रू या लैंडिंग पेजेस के थ्रू। आप कोर्स वाइज भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि एक मेन कीवर्ड है, उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो कभी कभी बहुत हाई हो जाती है। तो अगर हम सिटी वाइज टारगेट करते हैं तो काफ़ी जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है, और कोर्स वाइज टारगेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन कौन सी एड कैंपेन रन कर रहे हैं और किस किस तरीके की आपकी एड कैंपेन चल रही है, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो आप इस वाले थर्ड वाले पॉइंट में हम समझे कि हमारा जो बिजनेस है वो लोकल है कि इंटरनेशनल या नेशनल है। अगर लोकल है, फोकस ऑन गूगल माई बिजनेस और गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर फोकस करें। छोटे एक वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट पे करें काम। अब मान लीजिए मैंने यह मान लिया कि आपकी वेबसाइट है, आपका फेसबुक पेज है, आपका यूट्यूब चैनल है। अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, कैसे आपको बनाना है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप आपके पास फेसबुक से रिलेटेड जैसे कि अगर अकाउंट है और उसके साथ अगर आप पेज क्रिएट कर लेते हैं तो उससे काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट होती है, क्योंकि फेसबुक एड्स और जो गूगल एड्स, जो फेसबुक एड्स रन होते हैं वो एक फेसबुक पेज के बिना नहीं रन होते हैं। तो फेसबुक पेज हमें बहुत ज़रूरी है, वो आप बना सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक यूट्यूब पे एक चैनल बना लेंगे या आप एक गूगल एडवर्ड पे अकाउंट बना लेंगे तो इससे हम गूगल पे ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, मतलब मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस समझ लिया है कि मेरा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये मैं समझ गया हूँ। और मैं यहाँ पे ये भी समझ गया हूँ कि मेरे पास फेसबुक पेज भी है, मेरे पास गूगल अकाउंट भी है, मेरे पास यूट्यूब अकाउंट भी है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। तो टारगेट ऑडियंस दो तरीके की ऑडियंस हो सकती है जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस में हैं। एक आपके स्टूडेंट होते हैं और दूसरे आपके पेरेंट्स होते हैं, राइट। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनकी जो एज होती है इस एज में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि स्टूडेंट माइट भी 16 से लेकर 20 साल 25 साल तक के भी होते हैं, और पेरेंट्स होते हैं 40 के आसपास, हम ये मान सकते हैं एवरेज जो साइज होती है, एज साइज। तो इन दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हो सकता है कोई 8वीं या 10वीं क्लास में है और हो सकता है 10 से 12वीं में है। तो इस तरीके के जो 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 स्टूडेंट्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे, राइट। इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पेरेंट्स पे आकर रुकती है, ठीक है, बिकॉज ये कंसल्ट करते हैं। और एक दूसरे तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं जो आईआईटी, आईएएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी डिसीजन मेकिंग सिर्फ इन्हीं तक रहती है। ये डिसीजन लेते हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हमें देखना है कि हम किस तरीके की कोचिंग रन कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर स्टूडेंट ही टारगेट ऑडियंस है तो किस लेवल की, किस क्लास के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, राइट ना। हमें बात करनी है पेरेंट्स पे। अब पेरेंट्स सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स उनकी क्या है, हमें उस पर फोकस करना है। अगर आप पेरेंट्स से रिलेटेड कोई एड कैंपेन रन कर रहे हैं तो सिंपल उनकी प्रॉब्लम पे आप टारगेट करिए। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद आवर टीम, दे विल गाइड यू, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब हमें हमारा पता चल गया कि हमारे बिजनेस का टाइप क्या है, हम लीड जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, या हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा बिजनेस लोकली है या नेशनली है। इसके अलावा वी अंडरस्टूड कि हमारे पास सारे टूल हैं, लाइक फेसबुक ऐड अकाउंट है हमारे पास, या फेसबुक पेज हमारे पास है, हमारे पास यूट्यूब चैनल है। इसके बाद हमने समझ गए कि हमारे पास टारगेट ऑडियंस कौन सी है। तो मेरी टारगेट ऑडियंस हमें पता है कि स्टूडेंट है कि पेरेंट्स है, स्टूडेंट है तो उसमें क्या क्या है। इसके अलावा हम यहाँ पे और भी, अब जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ योर हाई क्वालिटी एड कॉपी। अब एड कॉपी क्यों ज़रूरी है, उसका अलग रीज़न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया उनकी एज अलग है, तो डेफिनेटली उनकी सोच भी अलग है। हमें कुछ एड कॉपी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बनाना पड़ेगी, देन कुछ ऐड कॉपी पेरेंट्स के हिसाब से बनाना पड़ेगी, कुछ ऐड कॉपी रीमार्केट के हिसाब से, रीटारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनाना पड़ेगी। हम एक ही जगह पे, हम तीनों जगह पे एक ही ऐड कॉपी यूज़ नहीं कर सकते। ये काफ़ी गंदा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपने कोई ऐड कैंपेन बनाना होगी, आप फ्री डेमो क्लासेस के लिए
ऐड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, आप फ्री ई बुक दे सकते हैं, फ्री ब्रोशर दे सकते हैं। तो ये हाई क्वालिटी ऐड कॉपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो कस्टमर के साथ इंगेजमेंट है वो लंबे टाइम समय तक बनता है, राइट। तो हमें ध्यान देना है हाई क्वालिटी ऐड कॉपी पे, राइट। अच्छा, अब मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपने ऐड रन कर दिए हैं। अगर आपके पास ऐड रन हो रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास लीड मैग्नेट होना ज़रूरी है। लीड मैग्नेट का मतलब ये होता है कि एक ऐड को देख के एक इन्फॉर्मेशन जब सबमिट होती है, वो आपके एक सिस्टम में आएगी। जो सोर्स यूज़ होगा दैट इज़ योर लीड मैग्नेट, राइट। अब मान लीजिए आपके पास लीड्स का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, आपके पास लीड्स अच्छी आ रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सारी की सारी लीड आप एक्सेल शीट में मैनेज करेंगे कि आप उसको ऑनलाइन मैनेज करेंगे। एक्सेल शीट में मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपको ऐसा CMS टूल लेना होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सर्विस लेना होगी, जहाँ पे आप ये सारी की सारी चीज़ ऑटोमेटिकली देख सकें और ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकें। दूसरे, लैंडिंग पेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर हम एक अच्छी हाई क्वालिटी ऐड कॉपी बनाते हैं और उसके हिसाब से हम एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो आपके पास कन्वर्जन बहुत हाई आएगा। तीसरा, IVR। अब जैसे मान लीजिए आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके लैंडिंग पेजेस भी बन गए हैं, आपके ऐड रन हो रहे हैं, हो सकता है आपके पास कॉल का फ्लो बढ़ जाए, कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आने लगेंगे, तो आप मोबाइल पर या लैंडलाइन नंबर पे इतने ज़्यादा कॉल पिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको इट्स बेटर कि आप IVR सर्विसेज यूज़ करें। IVR में एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले होगा कि वेलकम टू ABCD कोचिंग, फॉर MBA डायल 1, फॉर BBA डायल 2, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड देन अकॉर्डिंगली वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है जो भी काउंसलर है उनके पास, एंड देन स्टूडेंट बात करके वो डील क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस, टोल फ्री सर्विस, QR कोड नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेपर ऐड देते हैं, प्रिंट मीडिया में देते हैं, आप होर्डिंग पे देते हैं, तो आपको मिस्ड कॉल नंबर और QR कोड बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब मैंने एक PPT में कुछ डेटा आपको बनाया है, लेट्स गो देयर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। नाउ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक रोड मैप बनाया है। आप किसी भी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग करें, चाहे आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं, कहीं भी आप ऐड रन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका पैसा बर्न होगा, आप ROI नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि जो रोड मैप है, यहाँ पे आप देखिए कि रीच के ये जो सेक्शन है, यहाँ पे मैंने रीच जो ली है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि रन ऐड इधर ऑन फेसबुक और गूगल और SMS और ईमेल। यहाँ पे जब हम जो भी ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे पास लीड्स आएगी या बिजनेस आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ यू कैन से डिजिटल हैंडशेक। हम यहाँ पे एक डिजिटल हैंडशेक कर रहे हैं जो हमारी ऑडियंस है उसके साथ। जब ये लोग हमारे ऐड देखेंगे या जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस हमारा ऐड देखेगी, हम उससे एक वार्म ऑडियंस जनरेट करेंगे। वार्म ऑडियंस का मतलब ये हो सकता है कि किसी ने मान लीजिए आपका वीडियो 25 सेकंड देखा है या 25% आपका वीडियो देखा है, या किसी ने आपका 100% वीडियो देखा है, तो दैट इज़ योर वार्म ऑडियंस, राइट। इस वार्म ऑडियंस को हम फिर से एक ऐड दिखाएंगे जो कि हमारा एक कोर ऑफर होगा। कोर ऑफर का मतलब ये है कि हो सकता है कि स्पॉट 25% डिस्काउंट, स्पॉट 30% डिस्काउंट, या एक कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे कि हम उस ऑडियंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इनटू सेल्स और इनटू बिजनेस और इनटू स्टूडेंट, ओके। अब ये जो ऑफ़र है हम ये कहाँ दिखाएंगे, ये ऑफ़र हम दिखाएंगे एक लैंडिंग पेज पर, ओके। सो लैंडिंग पेज का मतलब ये है, ये आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज है, जहाँ पर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड लैंडिंग पेज बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम पिक्सल या कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास इन चीज़ों से लीड आएगी, यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि आपको उस लीड का जो वेलकम करना, दैट हैज़ टू बी रेड कारपेट वेलकम। अब रेड कारपेट वेलकम का मतलब ऐसा होता है कि अगर वो लीड आई है तो उसको आपको प्रॉपर अटेंड करना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये ही मेरे लिए राइट कंपनी है, इसी से मेरे को पढ़ना है, इसी से मेरे को सर्विसेज लेनी है, ठीक है। अगर आपका वेलकम या अगर आपका जो मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ रेड कारपेट वेलकम, या आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन सही नहीं हुआ, तो हो सकता है आप उस लीड को लूज़ कर दें, राइट। तो मान लीजिए आपका रेड कारपेट वेलकम हो गया है, इसके बाद भी लीड कंप्लीट नहीं हुई है, देन वी माइट गो विद द रीटारगेट एड्स। रीटारगेट एड्स काफ़ी सस्ते होते हैं। अगर आपकी ऑडियंस बन गई है, आप रीटारगेटिंग एड्स रन करके काफ़ी अच्छा धंधा या बिजनेस कर सकते हैं। और इसको हम ऑटोमेट करेंगे। तो जैसे ही हम ऑटोमेट करेंगे, अगर हमारे पास कोई लीड आती है, ठीक है,
इमीडिएट उसके पास एक वेलकम मैसेज ट्रिगर होना चाहिए, इधर ऑन मोबाइल और व्हाट्सएप, मतलब वाया SMS, वाया व्हाट्सएप और वाया ईमेल, एक कोई भी वेलकम मैसेज ट्रिगर होना चाहिए। और ये जो इंगेजमेंट है हम 8 से 10, 15, 25 दिन की भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब जो प्लान है यहाँ पे आप समझो कि प्लान क्या है, ये तो मैंने आपको रोड मैप बना दिया। प्लान है कि हमारा मार्केटिंग मैसेज क्या है, हमारी प्रोडक्ट ऑडियंस क्या है और हमारी परफेक्ट ऑडियंस कौन है, राइट। ये हमारा प्लान है, ठीक है। हम इसको स्केल कैसे करेंगे, स्केल का भी है कि हम हमारी लुक लाइक ऑडियंस को टारगेट करेंगे, एनालिटिक एंड रिपोर्ट एंड अदर मैट्रिक्स से हम हमारे कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा एड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों पे हमें काम करना है। यही आपके बिजनेस का सबसे बेस्ट रोड मैप है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं किसी की, ठीक है। तो इस तरीके का रोड मैप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पर इस वाले सेक्शन में हम एक ऐड रन कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिजिटल हैंडशेक कर रहे हैं, देन हम हमारी वार्म ऑडियंस जनरेट कर रहे हैं। वार्म ऑडियंस कुड बी एनीथिंग, लाइक किसी ने आपका 25% वीडियो देखा है, किसी ने आपका 100% वीडियो देखा है, किसी ने 75% देखा है। इसी ऑडियंस को हम कुछ ऑफर दिखाएंगे, ये सारे के सारे ऑफर रहेंगे एक लैंडिंग पेज पे। क्यों? क्योंकि हम उस लीड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड देन फिर जो भी कन्वर्जन होगा, एक लीड हमारे पास आएगी, दैट इज़ योर कन्वर्जन, जो उस ऐड को देख के। तो वो लीड जब आएगी उसका एक रेड कारपेट वेलकम करना है, उसको इस तरीके से आपको समझाना, इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो आपसे ही, उसको ही लगे कि ये ही मेरे लिए राइट कंपनी है। एंड देन अगर फिर भी कन्वर्ट नहीं होती, देन वी कैन गो विद द रीटारगेट ऐड, ओके। तो ये एक रोड मैप है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन। सो डिजिटल, जैसे मैंने आपसे बोला था वीडियो के शुरू में कि हम डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़, हर कॉल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें ऑटोमेट करनी होंगी, और जब मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स अंडरस्टैंड लीड के सोर्सेज क्या हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं। आप फेसबुक ऐड और इंस्टा ऐड रन कर रहे हैं, आपकी टेलीकॉलिंग टीम है, ये आपके लिए काम कर रही है। देन आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एसईओ की बात करें, चाहे आप यूट्यूब एड्स की बात करें, या गूगल एड्स की बात करें, या गूगल एडवर्ड की बात करें, या आप ऐसी लिस्टिंग करके रखिए जैसे कि आपने शिक्षा.com और ऐसी B2B साइट्स पे आपने लिस्टिंग करके रखी है, जैसे आपसे बिजनेस से रिलेटेड आपके पास लीड आ रही है। देन यू माइट हैव अ वेबसाइट, कॉन्टैक्ट लैंडिंग पेज और कॉन्टैक्ट फॉर्म। Even you are spending money on print media, even you are spending money on outdoor media, you might going for any education expo, or might be people coming to your classes. So we understand, like, we have a multiple lead sources. It means we have a very good inflow of leads, right? So if we have a multiple lead sources, it means we have a very good lead inflow, right? ये हम समझ सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं और हमारे पास लीड सोर्स मैनेज करने का अगर कोई सिस्टम नहीं है, और लीड्स को मैनेज करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो अगेन ये आपके लिए लीड लीकेज है, लीड का लॉस है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है कि कैसे हम इसको कवर अप कर सकते हैं। जब इतनी सारी लीड्स आ रही हैं, तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विल कम इन योर माइंड, इवन इन माय माइंड, कि लीड सोर्स को आप कैसे मैनेज करें। लीड सोर्स मैनेज करने का मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक पे एक बजट असाइन करके रखें, तो क्या उससे उतना ROI आ रहा है? आपने एक होर्डिंग लगाया, क्या उससे आपको उतना पैसा आपके पास आ रहा है? आपकी लीड नर्चर प्रोसेस क्या है? आप लीड्स को कैसे फॉलो अप लेते हैं, ठीक है। बार बार कॉल करके आप उस लीड को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, उस लीड की वैल्यू ट्रैकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि वो लीड मेरे को कितना पैसा देगी। आप उसको कॉल कर रहे हैं, बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, और आपको पता चला कि वहाँ से आपको सिर्फ 2,000 रुपये आने वाले हैं, जबकि आपकी कोर्स की जो कॉस्ट है, या जो आपका कोर्स है, वो 40,000 से लेकर 80,000 का है, तो आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो आपको देखना है कि उस लीड की वैल्यू क्या है, उसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। देन हम लीड का कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्रॉस सेल अपसेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सपर्ट पोजीशनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्सपर्ट पोजीशनिंग का मतलब ये है कि आप एक ऐड रन कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट काफ़ी अच्छी आ रही है, पर लीड आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, हो सकता है 30 रुपये 32 रुपये तक भी पे करना पड़ रहा है, 100 रुपये भी पे करना पड़ रहा है। जो लीड की कॉस्ट 500 रुपये भी आ रही है, वो लीड किसके पास जा रही है, किसी एक्सपर्ट के पास वो जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो लीड कहीं और चली जाएगी, राइट। तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, अगर इतने पैसे दे के अगर हमने लीड ली है, तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, हम इसी को हम एक्सपर्ट पोजीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो जवाब है मेरे पास, वो ये है कि आपको एक जिस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन करना होगा। ये सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, ओके। आप यहाँ पे देखिए कि आप किसी भी तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटी में हैं, आप किसी भी तरीके की लीड सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन सेल्स
टेलीकॉलर हैं आपके पास, काउंसलर हैं, आप लैंडिंग पेजेस यूज़ कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, B2B प्लेटफॉर्म लाइक योर शिक्षा.com और एरिया 360 और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको लीड्स प्रोवाइड करती हैं। इन सारी जगह से आपके पास लीड एक सिस्टम में आएगी, सेंट्रलाइज सिस्टम में आएगी। यहीं से जो लीड है वो आपके सेल्स पर्सन के पास चली जाएगी। यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट पोजिशनिंग का रूल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड सिस्टम विल ट्रिगर सम ऑटोमेशन, जिसकी मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन की बात कर रहा था कि एक इमीडिएट वेलकम मैसेज ट्रिगर होगा आफ्टर अ डे you can trigger some testimonials on WhatsApp, then after 3 days you can trigger some product information, after 4th day you can push some deals and discount और so on। ऐसे बहुत सारे मतलब डेज पे आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे होगा क्या है कि आपकी जो लीड्स आ रही हैं, एक तो आपकी सेल्स टीम उनसे बात कर रही है, कॉन्टिन्यूसली बात कर रही है या कुछ टाइम के बाद बात कर रही है, ठीक है। सिस्टम उसको एक लंबे समय तक इंगेज करेगा, चाहे वो 30 दिन हो सकता है, चाहे वो 60 दिन हो सकता है। आपको पता है कि कितने टाइम तक आपको उस लीड को फॉलो करना है, ओके। तो ये जो सिस्टम डिजाइंड है, ये इसीलिए डिजाइंड है कि आपके पास अगर ज़्यादा लीड आ रही है, आपका बजट काफ़ी ज़्यादा है, आप इवन अगर आप एक सिंगल फेसबुक ऐड भी रन कर रहे हैं तो वहाँ से जो लीड आ रही है उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन का पार्ट है, ठीक है। इस सिस्टम को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास लीड कन्वर्जन काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके पास हर चीज़ की रिपोर्ट मिलेगी, अपॉइंटमेंट आप ऑटोमेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उस लीड का स्टेटस क्या है, वो लीड किसके पास है, कितना पेमेंट आया है, हर चीज़ आपको एक सिस्टम में मिल जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ कि ऑफलाइन अगर कोई ऐड कैंपेन रन करते हैं, जैसे बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो ऑफलाइन मोड में काम करते हैं, ऑफलाइन एड्स में पैसा लगाते हैं, जैसे कि आपने होर्डिंग है, आप एग्जीबिशन में जा रहे हैं, आपका पेपर ऐड रन हो रहे हैं, ठीक है। इन सारी जगह पर भी आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो वो कैसे करना है, उसके लिए यू कैन कनेक्ट विथ आवर टीम, दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू कि कैसे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसके बाद एक और जो सबसे IMP है आज के डेट में ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ योर फेसबुक एंड गूगल लीड ऑटोमेशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे कर रहे हैं, चाहे वो आप गूगल पे रन कर रहे हैं, आपको फेसबुक एंड गूगल ऐड ऑटोमेशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी जो लीड है वो इमीडिएटली आपके पास आ जाती है। जैसे कि नॉर्मली फेसबुक या गूगल की हम बात करते हैं, जब भी कोई ऐड कैंपेन से जो लीड आती है, इधर वो आपके मेल पे आएगी या वो आपकी लाइब्रेरी में डंप हो जाएगी। अगर इमीडिएटली मेरे को किसी लीड को किसी सेल्स पर्सन के मोबाइल पे भेजना है तो आपको ऑटोमेशन ज़रूर यूज़ करना होगा। तो जो सोल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ फेसबुक एंड गूगल लीड ऑटोमेशन, इसमें कोई भी लीड अगर किसी भी सोर्स से आती है, इमीडिएटली दैट विल डिलीवर ऑन द हैंडसेट ऑफ द सेल्स टीम, ओके, एंड ऑटोमेटिकली दैट लीड विल ट्रिगर टू द ऑटोमेशन। सो एक वेलकम मैसेज ट्रिगर हो जाता है, व्हाट्सअप ट्रिगर हो जाता है, ईमेल ट्रिगर हो जाता है, टेस्टिमोनियल, जो भी हमने फ्लो बनाया है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा का सारा काम करने लगता है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में दिया है कि आप देखिए कि अगर आप फेसबुक लीड्स आ रही हैं आपके पास, गूगल लीड्स हैं, किसी भी तरीके की आपके पास लीड के सोर्सेस हैं, इमीडिएटली आपके मोबाइल पे वो डिलीवर होते हैं। सो इससे सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आप इमीडिएटली उस लीड पे अटेंशन दे सकते हैं, उस लीड पे बात कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी अनदर स्लाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स ऑटोमेशन। गाइस, सेल्स ऑटोमेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर आपके पास टीम है, आप उनको क्या टास्क असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर मिल जाता है, उनको अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट का सिस्टम मिल जाता है, डेली रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी क्या है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो ओवरड्यू हुई है, जो काम आपने अपनी टीम को दिया उन्होंने किया करा है कि नहीं करा है। टेलीकॉलर्स की आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, आप डेली विजिट जो भी उनकी DCR होती है, अगर वो कहीं फील्ड विजिट पे जाते हैं तो वो आप देख सकते हैं, आप कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं, आपकी सेल्स टीम को ट्रैक कर सकते हैं, फॉलो अप ऑटोमेशन, रिमाइंडर, प्रपोजल भेजना है, लीड सोर्स को मैनेज करना है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑटोमेशन हमारे पास है रिलेटेड टू कोचिंग और इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन है, कम्युनिकेशन है, देन अगर हम बात करें तो आपका लैंडिंग पेजेस का ऑटोमेशन है, अपॉइंटमेंट ऑटोमेशन है, देन आपकी सेल्स टीम का ऑटोमेशन है, मार्केटिंग ऑटोमेशन है। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन सॉल्यूशंस एक सिंगल टूल के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि काम करते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो प्लीज़ इस तरीके के टूल यूज़ करिए। अगर आपके पास नहीं है, यू कैन कनेक्ट विथ आवर टीम, नंबर आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर, तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ्री डेमो आपको मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इससे जो आपकी ग्रोथ होगी डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.